का महाराज देख लेना ना। इसी कलकाल में एक गुजरात के संत थे जिनका नाम था भक्त नरसिंह मेहता। क्या नाम था? भक्त नरसिंह मेहता। आपने कथा सुनी होगी, शायद कुछ लोग यहाँ गुजरात के भी होंगे ही, राजधानी है, सब जगह के सब प्रांत के लोग हैं। तो बड़े अच्छे भक्त हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के माता पिता समाप्त हो गए। घर में बड़ा भाई और घर में भाभी। और नरसिंह से इतना काम लेते साहब, हर काम कराते उससे। मां मर गई, पिता समाप्त हो गए। आज एक दिन नरसिंह कहीं से चारा होता है ना, घास, जानवरों के लिए घास का गट्ठा काट करके चारा, हरा चारा, और आए और घर में फेंका और भाभी से कहा, भाभी आज तो ये गट्ठर बहुत भारी था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, बड़ी जोर की प्यास लगी है और बड़े जोर की भूख भी लगी है। तो भाभी थी वो, उसने कहा जो नहीं बोलना चाहिए। पानी के लिए कहा तो बोले वो पी लो, समझिए आप, और भोजन के लिए कहा तो बोले वो खा लो। अरे मैं इतना काम करता हूं और मुझको भूख लगी है, तो भाभी कहती वो खा लो, गंदा संदा बोलती है। तो भक्त नरसिंह पहले भक्त नहीं थे, नरसिंह बहुत रोए। एक जगह भगवान शिव की मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति से चिपट करके, इसी कलयुग की कथा है, सतयुग की नहीं है, इतना रोए कि 2 दिन 3 दिन तक अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। भगवान महादेव सिद्धेश्वर की मूर्ति से लिपट करके, मेरा कोई नहीं है प्रभु इस दुनिया में, अब आप ही ठाकुर मेरी पत राग सकते हो। हे महादेव, हे नाथों के नाथ, हे महाकाल, हे भगवान आदिदेव महादेव, मेरे भाई विश्वास करना, 3 दिन 4 दिन तक शिव की मूर्ति से लिपट के इतना रोए, इतना रोए। कहा कि हे प्रभु अब आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आहा, देवाधिदेव महादेव सिद्धेश्वर उसी मूर्ति से प्रकट हुए और मूर्ति से प्रकट होकर के भक्त नरसिंह को अपनी गोदी प्रदान किया और कहा, नरसिंह तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी आराधना किया है, आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा, ऐसी जगह भेजूंगा मेरे भाई बहन, जहां किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। इसी कलयुग की कथा है। भगवान शिव भक्त नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके, विश्वास ना हो तो नरसिंह मेहता का चरित्र एक पुस्तक आती है, तो आप पढ़िएगा। भक्त नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके और मेरे भाई बहन द्वारिका नाथ भगवान वृंदावन बांके बिहारी सरकार के पास वृंदावन ले गए। और वृंदावन में भोले बाबा ने कहा, अब भोले बाबा की बात कोई काटेगा, देवाधिदेव हैं। भोले बाबा ने कहा कि हे कृष्ण, हे द्वारिकेश, हे वृंदावन वन बिहारी, ये भक्त है नरसिंह, जिसको मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं, इसको आज से आप अपनी सेवा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हमारा महारास होता है तो पहले ये बत्ती तो थी नहीं, ये प्रकाश, न पहले कोई, पहले तो मशाल जला करते थे, वो बड़े लकड़ी होती थी ना, उसमें कपड़ा लपेट करके केरोसिन मिट्टी का तेल डाल करके और फिर उसमें उसको जलाया जाता था। पहले इतनी सुविधा तो थी नहीं। तो भक्त नरसिंह मेहता से कहा भगवान ने कि मेरा नित्य निकुंज में महाराज होता है, शिवा कुंज में महाराज होता है, तो इस भक्त नरसिंह की इतनी जिम्मेदारी होगी कि ये मेरे महाराज में मशाल जलाएंगे, मशाल दिखाएंगे महाराज में। हाँ, शंकर जी ने कहा ठीक है। तो शंकर जी नरसिंह भक्त को दे करके, भगवान को दे करके लौट आए। इसी कलयुग में भक्त नरसिंह मेहता ने मशाल दिखा करके भगवान के महाराज में, और साक्षात इन अपनी आंखों के द्वारा मेरे भाई बहन भगवान
रास बिहारी सरकार, वृंदावन विपिन बिहारी सरकार का गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ महारास देखा इसी कलयुग में। एक दिन तो इतना मस्त हो गए महारास देखने में कि जो मसाल जला रहे थे, मसाल का कपड़ा जल गया, कैरोसिन जल गया, लकड़ी जलने लगी, लकड़ी जल गई, लकड़ी जलते जलते हाथ जलने लगा। भक्त नरसिंह मेहता को आनंद आ रहा था साहब, भक्त नरसिंह मेहता का हाथ जलने लगा, यहां से यहां तक हाथ जल गया। अरे अचानक रास करते करते मेरी राधा रानी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, अरे नरसिंह भक्त के तो हाथ जल रहे हैं। दौड़ करके श्री राधा रानी आई और राधा रानी जी ने मेरे भाई बहन मसाल को खींच करके एक तरफ फेंका, ये प्रमाण है हमारे धर्म ग्रंथों में। और अपने हाथों से राधा रानी जी ने भक्त नरसिंह मेहता के हाथ का इलाज किया।